हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी एक मिरर इमेज है। आप देख रहे हैं मैं एक मिरर के सामने खड़ी हूँ और अपनी एक मिरर इमेज आपके सामने लेकर के। ये मेरी फिजिकल मिरर इमेज है और इसके माध्यम से मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। तो चलिए, मैंने वीडियो यहीं से स्टार्ट किया है और अब हम आगे इस मिरर इमेज के बारे में बात करेंगे कि इस मिरर इमेज को मैंने आपके सामने क्यों दिखाया, इसका क्या पर्पज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिव शक्ति आर्ट्स एंड ब्लॉग्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बने रहिए, सारी चीज़ों को सुनिए, समझिए, जीवन के मूल्यों को जानिए जितना मैंने समझा है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नए प्यारे से टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है गज लक्ष्मी is the meaning of real meaning of balance। फ्रेंड्स, बैलेंस को आज तक हम एक ही पैमाने से समझते आए हैं कि बैलेंस माइंड, सोल और बॉडी की ही लैंग्वेज में हम इसको समझते हैं। लेकिन आज एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए विजन के साथ हम बैलेंस को समझेंगे। अगर हम मिरर में खुद को देखते हैं या किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसकी एक इमेज बनती है जो उसकी फिजिकल इमेज होती है। दोस्तों, ये सच नहीं है, ये केवल उतना ही सच है जिन्हें हम इन आंखों से देख रहे हैं। लेकिन अगर हम अपना नज़रिया थोड़ा ब्रॉड करें, अगर हम चीज़ों को थोड़ा गहराई में, जहाँ तक हमारी ये नज़रें नहीं पहुँच रही हैं, अगर हम अपनी दिव्य आँखों से चीज़ों को देखने की कोशिश करें, जो हमारी दिव्य आँखें होती हैं, थर्ड आई, ये जो हमारा थर्ड आई चक्रा होता है, ये हमारी दिव्य आँखें हैं। अगर हम इनको एक्टिवेट कर लें और इनसे अगर हम चीज़ों को जानने की कोशिश करें तो जो इमेज हमें नज़र आएगी सच में वो इनर इमेज है और वो ही सच है। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि हम किसी भी चीज़ की, किसी भी व्यक्ति की या खुद की इनर इमेज को किस तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसके लिए हमें जो भी दिखावे की दुनिया है, जो भी हमारी भावनाएं हैं, हमारी संवेदनाएं हैं, उनसे नीचे उतर करके और बहुत गहराई में जाकर के इन चीज़ों को समझना होगा। तो चलिए समझते हैं कि इनर मिरर इमेज क्या है और हम इसे कैसे देख सकते हैं, कैसे इसके द्वारा बैलेंस को समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक तो बैलेंस है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि इनर इमेज से हम लोगों को कैसे पहचानेंगे। पहले तो जो ये इमेज है इसको कैसे हम अपने अंदर लाएंगे, इस वैल्यू को समझने की जो कला है वो हमें कैसे प्राप्त होगी, इसको केवल और केवल मेडिटेशन के द्वारा ही आप अचीव कर सकते हैं। जितना आप मेडिटेट करेंगे, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, नाइट में, जब भी आपको टाइम मिलेगा। बहुत सारे लोग वर्किंग हैं, उनके पास टाइम की कमी है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप अगर इस दुनिया में आए हैं और यहाँ के अगर वास्तविक सुख को जानना चाहते हैं, जीवन को सही मायने में जीना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए। आप कैसे भी समय निकालिए, क्योंकि आप भले ही वर्किंग हैं, आपके पास बहुत सारा काम है, लेकिन आप ये सोचिए कि आप कौन सा ऐसा काम है जो अपनी लाइफ में नहीं कर रहे हैं। हर जो आपके इंटरेस्ट हैं, जो आपकी जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं, उसके लिए आप कहीं ना कहीं से समय निकाल लेते हैं। फिर मेडिटेशन के लिए क्यों नहीं। मेडिटेशन बहुत खूबसूरत है, वो आपको आपसे जोड़ेगा, दुनिया से आपका ध्यान हटा करके आपको खुद से प्रेम करना सिखाएगा, आपके अंदर की रोशनी को जगाएगा। तो प्लीज़ मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन ही केवल एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम थर्ड आई को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब अगर हमारी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है तो फिर हम किस तरह से इनर इमेज को समझ पाएंगे। तो अगर पहले तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको अपनी थर्ड आई को एक्टिव करना पड़ेगा। मेडिटेशन बहुत ही सिंपल है, उसकी कोई विधि नहीं है। आप शिव जी को अपना गुरु मान करके मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। मैंने किसी को भी इस तरीके से गुरु नहीं बनाया, ना मैंने कोई इसकी क्लास ली है, क्योंकि मेडिटेशन की कोई क्लास नहीं होती है, ये अंतर्ज्ञान है। और जैसे ही आप ध्यान में बैठेंगे शिव जी से प्रार्थना करके, तो आप खुद ब खुद चीज़ों को जानने और समझने लगेंगे। इसके अलावा और कोई भी मेथड मेडिटेशन का नहीं है, ना ही कोई पृथ्वी पर ऐसा गुरु है जो आपको ये ज्ञान दे सके। ये मेरा पर्सनल जो भी व्यू है इसके प्रति, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको अपने जीवन में उतारिए और देखिए, और फिर मुझे बताइए कि आपको ये सच में सच लगा या व्यर्थ। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि इस वर्ल्ड में 3 कैटेगरीज के लोग होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और बैलेंस। तो जो सबसे पहले हम बात करेंगे नेगेटिव की। ये हमारे वर्ल्ड का एक बहुत डार्केस्ट पार्ट है, और जो इस तरह के लोग होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं, क्योंकि वो लाइफ में हारे हुए होते हैं,
और उनके अंदर बहुत ईर्ष्या भाव होता है। वो अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की वजह जो है दूसरों को मानते हैं। काफ़ी शिकायतें होती हैं जीवन को लेकर के इनके मन में, और ये खुशी इनसे कोसों दूर होती है। लेकिन ये हमेशा पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जितना भी आपने देखा होगा कि अगर आप पॉजिटिव व्यक्ति हैं तो आपके आसपास बहुत नेगेटिव लोग होंगे, क्योंकि नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव लोग पसंद तो बहुत होते हैं, लेकिन ये उनसे ईर्ष्या करते हैं और उनको काफ़ी हार्म भी करते हैं। इसलिए ये वीडियो बनाने का मेरा जो रीज़न है वो यही है कि आप किस तरह से नेगेटिव लोगों से, नेगेटिविटी से दूर हों। जब तक आपकी थर्ड आई एक्टिव नहीं होगी तब तक आप इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। तो नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको अपने अंदर थर्ड आई को एक्टिव करना पड़ेगा, लोगों की इनर इमेज को पहचानना होगा, और इस तरीके से नेगेटिविटी से आप दूर रह सकते हैं, डार्कनेस से आप दूर हो सकते हैं, और आप अपने अंदर की और अपने बाहर की लाइट को जगा सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे सेकेंड कैटेगरी के बारे में, जो पॉजिटिव लोगों की होती है। इस कैटेगरी के लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं और भगवान के सबसे अच्छे बच्चे होते हैं, पर बहुत ही दुख की बात है कि ये बैलेंस नहीं होते हैं, और बैलेंस ना होने की वजह से लाइफ में सबसे ज़्यादा दुख इन्हीं को मिलता है। मैंने बोला ना कि नेगेटिविटी इनको अपनी तरफ खींचती है, और बहुत सारे नेगेटिव परिस्थितियाँ, नेगेटिव लोग, और जीवन में बहुत सारे संघर्ष इनके भाग्य में आते हैं। और वो आते भी इसीलिए हैं, इनको बैलेंस करने के लिए, इनको लेसन्स देने के लिए। लाइफ में इनकी बहुत कठिन परीक्षाएं होती हैं। अगर ये भगवान की राह पर चल पड़ते हैं, अंदर से तो ये पॉजिटिव होते ही हैं, और अगर इन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य भी अगर निर्धारित कर दिया ऐसा कि इनको पॉजिटिव ही रहना है जीवन भर, तो फिर इनके बहुत एग्जाम होते हैं, भगवान इनकी कठिन परीक्षाएं लेते हैं, और इसीलिए इनके जीवन में ऐसे नेगेटिव और लोग और परिस्थितियां आती हैं। लेकिन इनका जज्बा बहुत ज़बरदस्त होता है। इनकी परीक्षाएं जितनी ज़्यादा होती हैं, भगवान भी इनके उतने ही नज़दीक होते हैं। ये गिरते हैं, लेकिन इनका जज्बा, इनकी बहादुरी, इनका साहस इन्हें फिर से खड़ा कर देता है, और ये पूरी तरह से नेगेटिविटी को मात देते हैं, जीवन में पूरी तरह से आगे बढ़ते हैं। और जो नेगेटिव लोग होते हैं वो देख करके दंग रह जाते हैं कि हमने तो इन्हें बहुत ज़बरदस्त गिराया, लेकिन ये खड़े कैसे हो गए। वो सोच में पड़ जाते हैं, और इस तरह से ये लाइफ में बैलेंस को हासिल करते हैं और जिंदगी की जंग को जीतते हैं। ये लाइफ के रियल हीरो होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे थर्ड कैटेगरी के बारे में। जो बहुत पॉजिटिव सोल्स होते हैं, उनको लाइफ में बहुत ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करना पड़ता है कि वो बहुत टफ सिचुएशंस उनके सामने आती हैं, जिससे वो बहुत सारे लेसन्स लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स उनके होते हैं। आसानी से जीवन में बैलेंस नहीं आता है, और फिर जब वो बैलेंस होते हैं तो उनकी इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, वो अंदर से बहुत पावरफुल होते हैं। उनकी आत्मा 7 चीज़ों को, 7 गुणों को जब अपने अंदर लेती है, तब जाकर के वो बैलेंस होते हैं। वो 7 गुण कौन कौन से हैं? वो 7 गुण हैं: प्योरिटी, पावर, लव, नॉलेज, ब्लेसिंग, हैप्पीनेस, पीस। ये 7 गुण हैं। जब ये पूरी तरह से आत्मा में आ जाते हैं तो वो बैलेंस हो जाती है, और यही लोग होते हैं जो लाइफ में पूरी तरह से सक्सेसफुल होते हैं। ये अपने जीवन के सुख और दुख का पूरा जिम्मेदार खुद को मानते हैं, जीवन से पूरी तरह से खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं। इनके अंदर से सिर्फ दुआएं ही दुआएं निकलती हैं, चाहे वो खुद के लिए हो और चाहे वो दूसरों के लिए हो। और ऐसे लोगों को जब उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो तो उन्हें सबसे ज़्यादा गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, और इन्हें, ताकि इनके अंदर के जो विघ्न होते हैं वो गणेश जी दूर कर सकें। और जब इनमें गणपति जी पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं, यानी गज लक्ष्मी माँ की इनके ऊपर पूरी तरह से कृपा होती है, और अष्ट लक्ष्मी माँ की पूरी तरह से कृपा होती है, तभी ये बैलेंस हो पाते हैं। और ये कैटेगरी जो बैलेंस कैटेगरी है, यही सबसे जो इस वर्ल्ड का जो आप कह सकते हैं सबसे प्रकाशमय भाग जो है, सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं कि जीते जागते जो अंदर से जो रोशनी निकलती है लोगों के अंदर से, ये लाइफ का वही पार्ट होता है जो खुद भी दुआ से भरे होते हैं और पूरी दुनिया को दुआ बांटते हैं। कुछ चीज़ें हैं, कुछ भ्रांतियां हैं जिनके बारे में लास्ट में मैं कंक्लूजन के तौर पे बात करना चाहूँगी।
और वो ये है कि लोगों का ऐसा मानना है कि गणेश चतुर्थी पे गणेश जी को नहीं लाना चाहिए और उनका विसर्जन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी जो हैं वो, जब गणेश जी का ही हमने विसर्जन कर दिया तो अब हमारे घर में लक्ष्मी जी कैसे आएंगी। गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ और मंगल आमोद प्रमोद उन सब का भी विसर्जन हो गया। पर कितने मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसे विचारों पे हंसी भी आती है, ऐसी मानसिकता पे। कितनी छोटी सी सोच है लोगों की। और एक इतनी, क्या कभी एनर्जी का विसर्जन हो सकता है? पहले तो आप ये बताइए कि कोई एनर्जी, क्या आप ना तो एनर्जी को हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है, वैसे भी ये बहुत सीधी फिलॉसफी है कि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है, ना उसको पैदा किया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। आत्मा हमारी जो है वो, हमारा जो सोल है वो एनर्जी फॉर्म है। तो जब एनर्जी को नष्ट ही नहीं किया जा सकता है, तो अगर आप उसका विसर्जन कर रहे हैं तो, और वो भी जो गणेश जी हैं वो आदि देव हैं, तो आदि देव को कोई विसर्जित कर सकता है? मतलब मीन्स कोई उनको नष्ट कर सकता है कि आपने मूर्ति लाए, आपने घर में रखी और उसको आपने विसर्जित कर दिया तो गणेश जी आपके घर से चले गए? ये एक बहुत छोटी सोच है और इसका एक जवाब है जो मैं आपको कंक्लूजन के तौर पे भी दूंगी, और बैलेंस जो हमारी वीडियो थी उसका आंसर आपको इस कंक्लूजन में पूरी तरीके से मिलेगा कि आप किस तरह से बैलेंस हो। फ्रेंड्स, पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जो लोग बहुत पॉजिटिव हैं, मीन्स जिनके अंदर सिर्फ प्रेम ही प्रेम, पॉजिटिव होने का मतलब ही है कि आपके अंदर प्रेम है सबके लिए। मैं मानती हूँ कि आपको गुस्सा भी आता होगा, आप कभी नाराज भी हो जाते होंगे खुद से, दूसरों से, लेकिन आप कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं अगर, तो आप पॉजिटिव हैं। जो लोग कभी किसी का भी बुरा नहीं सोच पाते हैं, चाह कर भी अपने दुश्मनों का भी बुरा नहीं सोच पाते हैं, वो पॉजिटिव लोग होते हैं। लेकिन अगर वो जिंदगी में सफल नहीं हो पा रहे हैं, बहुत परेशान हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा रास्ता यह है कि वो मेडिटेशन करें। शिव जी को गुरु बना के आप मेडिटेशन करिए। इसके साथ में आप गणेश जी की आराधना कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। जब तक बैलेंस नहीं आएगा तब तक सक्सेस नहीं आ सकती है। बैलेंस मीन्स गणेश जी। बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बैलेंस मतलब गणेश जी। जब तक गणेश जी आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, मीन्स आपकी लाइफ में आपका हार्ट चक्रा एक्टिव है, आप बहुत ही सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिव हैं, आपका मन एक्टिव बहुत पॉजिटिव है दूसरों के लिए, जीवन के प्रति आपके अंदर उमंग है, आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन फिर भी आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप गणेश जी की आराधना कीजिए। बहुत गणेश जी को आपको पूजना चाहिए, उन्हें जरूर गणेश चतुर्थी पे आपको अपने घर लाना चाहिए। अच्छा, ये तो हुआ बैलेंस होने का सोल्यूशन। अब हमें गणेश चतुर्थी पे गणेश जी को क्यों लाना चाहिए? इसलिए लाना चाहिए क्योंकि गणेश चतुर्थी दिवाली से और नौ दुर्गा से पहले ही क्यों आती है, बाद में क्यों नहीं आती है? वो इसलिए क्योंकि गणपति जी विघ्नहर्ता हैं, मंगल करता है। अब आप बताइए कि दिवाली से पहले हम अपने घरों की सफाई करते हैं तो क्यों करते हैं? क्या गंदे घर में लक्ष्मी जी का आगमन होगा? अगर आपके घर में गंदगी है तो क्या लक्ष्मी जी आपके घर में आएंगी? नहीं आएंगी। उसी तरीके से अगर आपका मन दूषित है, आपके अंदर बहुत सारे विघ्न हैं, तो क्या ईश्वर आपके अंदर विराजमान होंगे? क्या शक्ति आपके अंदर स्थापित होगी? नहीं। तो सबसे पहले गणेश चतुर्थी पे 10 दिन गणेश जी की आराधना की जाती है, अपने अंदर के विघ्न को समाप्त करने के लिए, अपने अंदर के कष्टों को दूर करने के लिए, अपने अंदर की सफाई करने के लिए। जो चीजें, जो हमारी इमेज हमें नहीं दिख रही है, उस इमेज को क्लियर करने के लिए, हमारे विचारों को क्लियर करने, हमारी सोच को क्लियर करने के लिए, हमें अपने आप से जुड़ने के लिए, खुद को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए, सब प्रकार के हमारे जो अंदर के कष्ट हैं उन्हें दूर करने के लिए गणेश जी की पूजा की जाती है। और गणेश जी एनर्जी फॉर्म में हमारे घर में मूर्ति के रूप में आते जरूर हैं, पर वो हमारे घर में ही रुक जाते हैं, क्योंकि वो एक एनर्जी है, वो हमें सब कुछ दे जाते हैं, दे देते हैं, वो खुद को हमारे अंदर स्थापित करते हैं और बाद में वो मूर्ति हमारी कष्ट, परेशानी, विघ्नों को लेकर के चली जाती है और हम उसको विसर्जित कर देते हैं पानी में। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और अब मैं इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करना चाहूँगी। लास्ट में मैं आपसे कुछ एक दो बातें और कहूँगी। आपने मेरी सारी वीडियो देखी, उसे समझा और कंक्लूज़न ये निकला कि हम अगर बैलेंस नहीं होंगे तो हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो बैलेंस मीन्स सक्सेस, और बैलेंस हमारे अंदर तभी आएगा जब हमारे अंदर के विघ्न दूर होंगे, कष्ट दूर होंगे, हमारी सोच बिल्कुल क्लियर होगी, हम अपने आप को समझ पाएंगे, अपने आप से जुड़ पाएंगे। दुनिया भर के लोगों से, दुनियादारी से में हमें रहना है, लेकिन हमें जो भी अपने को ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना करके जीवन को जीना है। अगर हम ऐसा करते हैं तभी हम बैलेंस हैं। और
जो एक आध भ्रांतियां थी उन्हें भी मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। इस तरीके से गणपति जी, जब हम गणेश चतुर्थी में उनकी उपासना करेंगे तो वो हमारे घर में ही विराजमान हो जाएंगे। इससे एक और भी बहुत अच्छा बात निकल के आती है कि हम इस दुनिया में कुछ भी लेकर के नहीं आए। गणपति जी जब हमारे घर से जाते हैं तो इसी तरीके से संसार में हम अपनी एनर्जी के साथ, अपनी बॉडी के साथ आते हैं। हमारी एनर्जी, हमारे हमारी सोच, हमारी जो अच्छाइयाँ हैं, हमारी जो बातें हैं, हमारी जो चीज़ें हैं वो यहीं पर रह जाती हैं और जाता है तो सिर्फ हमारा शरीर, क्योंकि शरीर नश्वर हमारा जो है वो नाश नाश हो जाता है, लेकिन हमारी आत्मा जो है वो अजन्मा है। जो जिसने जन्म लिया है, शरीर ने जन्म लिया है, तो नाश सिर्फ शरीर का होता है, एनर्जी का कभी भी नाश नहीं होता है। हमारी यादें, हमारी सोच, हमारे विचार वो हमेशा इस संसार में लोगों के अंदर यादों के रूप में जीवित रहते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा कंक्लूजन है। अगर आप इस पर रह करके इसको मानते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और इन विचारों के साथ मैं अपने इस वीडियो को यही विराम देती हूँ। नेक्स्ट किसी अच्छे विषय पर फिर से मिलेंगे और करेंगे ढेर सारी बातें। नमस्कार।